गुरुदेव, परमात्मा के पुरुषोत्तम स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। परमात्मा के अनेकों स्वरूप हैं। वो साक्षी है, वो अनुमंता है, वो करता है, वो भरता है, वो भोगता है। वो महेश्वर, सर्वलोकों का महेश्वर है, वो परमात्मा है। पुरुषोत्तम के रूप। लेकिन उसका जो पुरुषोत्तम रूप है जी। वो सब स्वरूपों से उत्तम है और भक्त को गुणातीत अवस्था प्राप्त करने के बाद उसी में प्रवेश की पात्रता हासिल होती है। पुरुषोत्तम रूप के पूर्व साधक को क्या करना पड़ता है? पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रवेश के पूर्व साधक को जो उसके अंदर एक संसार रूपी वृक्ष है, उसको वैराग्य के खड़ग से काटना पड़ता है। जी। पुरुषोत्तम रूप में प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है? दुतरफी होती है। आरोह यानी ऊपर चढ़ना, अवरोह नीचे उतरना। तो आरोह में आत्मा ऊर्ध्वगमन करके ब्रह्मलोक पहुंचती है और उस ईश्वर का रूप धारण करती है। जी। अवरोह में आत्मा परमात्मा ब्रह्मलोक से उतर के सूर्य लोक में आता है, फिर वहाँ से चंद्रलोक में आता है, वहाँ से पृथ्वी लोक में आता है और मनुष्य के पिंड में प्रवेश करता है। तो ये भगवान का संसार में अवतरण कहलाता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिया। पुरुषोत्तम रूप में प्रवेश के उपरांत योगी की अवस्था क्या कैसी होती है? योगी की विवेक दृष्टि खुल जाती है, वो सर्वविद हो जाता है। उसकी आत्मदृष्टि खुल जाती, वो सर्व भावों का स्वामी हो जाता है। उसके सब कर्तव्य पूरे हो जाते, वो कृतार्थ हो जाता है और सब भावों से, सभी रूपों से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव, आपने कृतार्थ, सर्वविद, सर्व प्रभाव शब्दों पर कृपया प्रकाश डालिए। सर्वविद के अर्थ होते हैं सब कुछ जानने वाला, जिसके जानने के लिए कोई चीज़ शेष नहीं बचती, वो सर्वविद होता है। ये विवेक दृष्टि या ज्ञान दृष्टि खुलने के उपरांत संभव होता है। और जो सर्वभाव का स्वामी हो जाता है, जब उसकी आत्मदृष्टि खुल जाती है, वो सर्व भावों का स्वामी हो जाता है, उसके सब कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, तो कृतार्थ हो जाता है। और योगी में आए इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से आत्मा का परमात्मा का रूप धारण कर लेना, पूर्ण रूपांतरण हो जाता है। बहुत ही अच्छा आपके जो है उत्तर दिया और हमें पूरा संतोष हो।